हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रीजी अकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को यूपी पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए थर्मल इंजीनियरिंग में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे विद सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम आप सभी को जो 5 नंबर में क्वेश्चंस आएंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप भी एक थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप भी इन क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं कि कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हैं तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी के जो पेपर थे वो पोस्टपोन्ड हो चुके थे। जो आपका थर्मल का पेपर है वो आपका 17 फरवरी को होगा। तो उसी के लिए आप सभी इन न्यूमेरिकल्स को देखिए कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक आइसोथर्मल क्रिया में गैस का आयतन 2400 mm³ से कम होकर 1360 mm³ हो जाता है यदि प्रारंभिक प्रेशर 0.6 kgF पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका प्रेशर क्रिया के बाद ज्ञात कीजिए तथा प्रेशर गेज पर रीडिंग भी बताइए। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। पहले हम इसका सॉल्यूशन दिखाएंगे, फिर आप सभी को एक एक करके सब क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दिखाएंगे। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको दिया है गैस का आयतन 2400 mm³ से कम होकर 1360 mm³ हो जाता है। मतलब V1 है आपका 2400 mm³। इसमें आपको V1 दे रखा है, V2 दे रखा है। V1 है आपका 2400 mm³, V2 है 1360 mm³ और प्रारंभिक प्रेशर P1 दे रखा है 0.6। इसमें आपको क्रिया के बाद मतलब P2 आपको इसमें डिफाइन करना है। इसमें आपको फॉर्मूला लगाना है कौन सा, P1 V1 बराबर P2 V2, जिसमें आपको P2 डिफाइन करना है। V1 दे रखा है, V2 दे रखा है और P1 दे रखा है, P2 हमें डिफाइन करना है। तो चलते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, P1 दे रखा था 0.6 kgF पर सेंटीमीटर स्क्वायर, V1 है 2400 mm³। हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.24 इंटू 10⁻⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर है आपका V2 दे रखा है 1360 mm³, तो इसे हम सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.136 इंटू 10⁻⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। P2 हमें इसमें डिफाइन करना है, तो इसमें फॉर्मूला लगाया है P1 V1 बराबर P2 V2। इसमें हमें P2 डिफाइन करना है, तो P2 बराबर P1 V1 अपॉन V2, जिसमें हमें P1 दे रखा है, V1 दे रखा है, V2 दे रखा है। तो इस सब की हमें वैल्यू लगानी है और इसमें हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको इसमें सबसे पहले क्या देखना है, यूनिट कन्वर्जन। अगर हमारा P1 है सेंटीमीटर में है और V1 mm में है तो हमें mm से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। अगर हम सेंटीमीटर में V1 लगा देंगे और mm में P लगा देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको यूनिट कन्वर्जन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे बड़ा रोल इस क्वेश्चन में यूनिट कन्वर्जन का है। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है, लेकिन यूनिट कन्वर्जन आपका बहुत हार्ड होता है। तो आपको यूनिट कन्वर्जन ध्यान रखना पड़ेगा। एक बार आपको यूनिट कन्वर्जन आ गया तो आपको ये सरलता हो जाएगी। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है आपका, एक ऑटो चक्र की दक्षता 50% है, एडियाबैटिक इंडेक्स का मान 1.5 है, सिद्ध कीजिए कि कंप्रेशन रेशो 4 है। इसमें आपको ऑटो चक्र की दक्षता दे रखी है, ईटा जिसे हम ईटा से डिनोट करते हैं। ईटा बराबर आपको दे रखा है 50%, एडियाबैटिक इंडेक्स दे रखा है 1.5 जिसे हम गामा बोलते हैं। सिद्ध करना है कंप्रेशन रेशो R बराबर 4 है। तो इसका सॉल्यूशन हम आपको दिखाते हैं। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन, जिसमें ईटा बराबर दे रखा है 50%। इसे 50% को हम किससे डिनोट करते हैं, 50/100, नीचे 100 लगा देते हैं। इसे कैलकुलेट करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, ईटा बराबर 0.5 हो जाएगा। ईटा हमें गामा की वैल्यू दे रखी है 1.5, एडियाबैटिक इंडेक्स। इसका फॉर्मूला होता है ईटा बराबर
1 माइनस 1 अपॉन आर की पावर गामा माइनस 1। ईटा बराबर, ईटा आपका दक्षता होता है 1 माइनस 1 अपॉन कंप्रेशन रेशियो की पावर गामा माइनस 1। इसमें आपको ईटा दे रखा है, गामा दे रखा है, आर आपको निकालना है। ये आसानी से निकल जाएगा, आप इसकी कैलकुलेशन यहाँ देख सकते हैं। ईटा का मान रख दिया यहाँ पर 0.5, आर की वैल्यू हमें डिफाइन करनी है, गामा की वैल्यू 1.5 हमने रख दी है। इसको आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपका आर बराबर 4 आ जाएगा, और यही हमसे प्रूव करने के लिए बोला है। तो ये आपका क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, किसी बंद बर्तन में 2 किलोग्राम CO2 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम एवं 0.7 बार दाब पर है। ऊष्मा द्वारा दाब को 1.4 बार तक बढ़ाया जाता है, तो अंतिम तापक्रम एवं किए गए कार्य की गणना कीजिए। इसमें हमें क्या क्या दे रखा है, m बराबर 2 किलोग्राम, T1 बराबर 20 डिग्री सेल्सियस, P1 बराबर 0.7 बार और P2 बराबर 1.4 बार ये दे रखा है। और हमें क्या डिफाइन करना है, अंतिम तापक्रम एवं किए गए कार्य की गणना। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इसमें भी आपका यूनिट कन्वर्जन का बहुत बड़ा रोल है। m जिसमें दे रखा था 2 किलोग्राम, तो ये तो किलोग्राम में ही है। अब T1 जो है वो दे रखा था 20 डिग्री सेल्सियस। अब हम इसे केल्विन में चेंज करेंगे। कहीं पर भी जो तापक्रम होता है वो डिग्री सेल्सियस में नहीं लेना है, आपको केल्विन में ही लेना है। तो जब हम डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करते हैं तो 273 273 प्लस करते हैं। अब इसमें दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस, तो 20 प्लस 273, तो ये हो गया आपका 293। T1 हो गया 293। अब है T2 भी दे रखा है आपको। T2 तो आपको डिफाइन करना है। तो P1 दे रखा है 0.7 बार। अब जब बार में होता है प्रेशर तो उसे हमें न्यूटन पर mm स्क्वायर में चेंज करना होता है। जब बार से न्यूटन पर mm स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो P1 आ जाएगा 0.7 बार हटा के 10 की पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये आपका P1 हो जाएगा। ऐसे ही हम P2 देखेंगे तो P2 दे रखा है 1.4 बार। अब 1.4 बार को हमें न्यूटन पर mm स्क्वायर में करना है, तो P2 बराबर आ जाएगा 1.4 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आपका न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। तो आपको ये दिखाना है। अगर आपने समझ लीजिए T1 आपने 20 ही रखा है, P1 यही रखा है, P2 यही रखा है, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए आपको यूनिट कन्वर्सन का ध्यान रखना है, और सबसे पहले आपको गिवन डाटा करके ये लिख लेना है कि हमें क्या क्या दे रखा है। अगर आप ऐसे करके कर लेंगे तो आपको बहुत ही इजी हो जाएगा। तो अब हमें क्वेश्चन में बोला था कि प्रेस आपका जो आयतन है वो स्थिर है, मतलब वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है। तो जब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो फॉर्मूला होता है P1V1 अपॉन T1 बराबर P2V2 अपॉन T2। जब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो V1 V2 कट जाएंगे आपस में, और P1 फॉर्मूला बचेगा P1 अपॉन T1 बराबर P2 अपॉन T2। तो इसमें हम वैल्यू रख लेंगे। P1 अपॉन T1, P1 की वैल्यू है, P2 की है, T1 की है, T2 डिफाइन करना है, तो T2 बराबर आ जाएगा P2 T1 अपॉन P1। तो सबकी हमें दे रखी है वैल्यू, हम सब में लगाएंगे और कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, T2 बराबर 586 केल्विन, ये आपका आ जाएगा। और कैलकुलेटर आपके पेपर में अलाउ होता है, आप कैलकुलेटर पेपर में ले जा सकते हैं, तो आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है, एक इंजन अपनी अधिकतम दक्षता के 65% दक्षता पर 650 केल्विन तथा 350 केल्विन तापक्रमों के मध्य कार्य करता है। यदि निम्न ताप वाले कुंड में 3.6.3 इंटू 10 की पावर 3 जूल ऊष्मा निकलती है, तो इंजन द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। अब इसमें आपको क्या दे रखा है, ईटा मैक्सिमम, ईटा नहीं दे रखा है, ओनली ईटा मैक्सिमम दे रखा है 65%।
अब 65% ये दे रखा है, T1 T2 दे रखा है और Q दे रखा है। अब देखते हैं इसे कैसे सॉल्यूशन करना है। देखिए ईटा आपको दे रखा था 65%। अब 65% है, परसेंट को हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे। जब 100 से भाग करेंगे तो ईटा बराबर आ जाएगा 0.65। तो ये ईटा हो गया। T1 दे रखा था। अब T1 हमने चेंज क्यों नहीं करा? क्योंकि T1 चेंज करने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर हमारा 650 डिग्री सेल्सियस होता तो हम इसे केल्विन में चेंज करने के लिए 273 प्लस करते। जब यहाँ पर ऑलरेडी केल्विन में दे रखा है तो हमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? ईटा बराबर Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। अब आप बोलेंगे कि ये कहाँ से आ गया? तो ईटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ईटा बराबर वर्क अपॉन ईटा बराबर होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट। फॉर्मूला आपका एक्चुअली गलत हो गया। जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क डन अपॉन इनपुट। तो आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा। वर्क डन जो है हमारा W बराबर होता है Q1 माइनस Q2 अपॉन इनपुट है हमारा Q1। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ईटा बराबर, तो ईटा हमें दे रखा है, 0.65। Q1 हमें निकालना है, Q2 दे रखा है। तो हमें जब दो चीज़ें दे रखी हैं तो हम एक चीज़ निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए ये है हमारा ईटा बराबर हमें दे रखा था 0.65। Q1 निकालना है, Q2 दे रखा है। अब ये इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.65 Q1 और ये आ जाएगा Q1 माइनस 6.3 इंटू 10⁻3। Q1 निकालेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर में तो आपका आ जाएगा 18 गुणा 10⁻3 जूल। ये आ जाएगा। अब आपका Q1 आ गया। अब आपको W निकालना था, वर्क डन निकालना था ना। तो Q1 माइनस Q2 फॉर्मूला होता है, Q1 माइनस Q2 फॉर्मूला होता है। Q1 आपका आ गया कितना? 18 गुणा 10⁻3 और माइनस करेंगे Q2 है आपका 6.3 इंटू 10⁻3। इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 11.7 इंटू 10⁻3 जूल। तो यह आपका क्या हो जाएगा? वर्क डन। तो आपका 4th क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब हम चलते हैं 5th क्वेश्चन की ओर। 5th क्वेश्चन में बोला है 1 लीटर गैस का प्रारंभिक तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस है। यदि उसका दाब 720 mm ऑफ Hg से 360 mm ऑफ Hg तक परिवर्तित हो तथा आयतन 2.14 लीटर तक बढ़ जाए तो तापमान में परिवर्तन की गणना कीजिए। इसमें आपको जो V1 है वो दे रखा है 1 लीटर, T1 है 20 डिग्री सेल्सियस। अब डिग्री सेल्सियस है तो हम इसे कन्वर्ट में चेंज करेंगे और यहाँ लीटर है तो इसे हम m³ मतलब m³ में हम यहाँ चेंज करेंगे। अभी हम आपको सॉल्यूशन दिखाएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे। तो V1 दे रखा है, T1 दे रखा है और इसमें आपको P1 दे रखा है। ये बोला है ना इसमें उसका दाब 720 और 360। तो ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, ये V1 हो गया, ये T1 हो गया और ये P2 हो गया। तो इसमें आपको क्या डिफाइन करना है? तापक्रम में परिवर्तन की गणना कीजिए। तो हमें तापमान में परिवर्तन ज्ञात करने के लिए T1 T2 चाहिए, क्योंकि T2 माइनस T1 होता है। तो इसमें हमें T1 तो दे रखा है तो हमें इसमें T2 डिफाइन करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखिए जैसा कि V1 दे रखा था 1 लीटर। अब 1 लीटर है तो लीटर को हमें m³ m³ में चेंज करना होता है, क्योंकि V1 जो होता है आयतन वो मीटर क्यूब में होता है। तो मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए 10⁻³ से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1 इंटू 10⁻³ 10⁻³ m³ m³। T1 दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस। अब डिग्री सेल्सियस में दे रखा है तो हमें इसे केल्विन में चेंज करना होगा, जिसमें हमें 273 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 293 केल्विन। P1 दे रखा है 720 mm, P2 360 mm, V2 2.14। अब लीटर में दे रखा है तो हमें
मीटर क्यूब में चेंज करना होगा तो 10⁻³ से हम इसमें गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2.14 इंटू 10⁻³ m³। अब हमें इसमें T2 डिफाइन करना है। T2 डिफाइन करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? P1V1/T1 बराबर P2V2/T2। ये हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसमें आपको T2 निकालना है। P1 दे रखा है, T1 दे रखा है, V1 P2 V2 सब दे रखा है, बस आपको इसमें T2 नहीं दे रखा है जो कि आपको निकालना भी है। तो इसमें सब की वैल्यू लगा देंगे। P2 V2 T1, P1 V1 सब की वैल्यू लगा के T2 का मान आपका आ जाएगा 313.51 केल्विन। अब हमें इसमें क्या निकालना था? T2 माइनस T1। तो आप क्रम में परिवर्तन निकालना था। तो T2 हमें दे रखा, T2 हमने अभी निकाला है 313.51 माइनस T1 दे रखा है हमें, T1 क्या दे रखा है? 293। जब हम इसमें से ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 20.51 केल्विन। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। 6 क्वेश्चन दे रखा है, एक 2 स्ट्रोक इंजन में औसत प्रभावी दाब 6 बार है, इंजन की गति 1000 आरपीएम, पिस्टन व्यास 1100 mm तथा स्ट्रोक की लंबाई 1400 हो तो IHP निकालिए। इंडिकेटेड हॉर्स पावर इसमें निकालनी है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब उसमें आपको P दे रखा था, क्या दे रखा था? P बराबर 6 बार, स्ट्रोक की लंबाई दे रखी थी 140 mm, इसे हम मीटर में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 0.14 mm, नहीं सॉरी मीटर। N 1000 RPM दे रखा था। D बराबर व्यास दे रखा था 110 mm, जिसे हम ये व्यास दे रखा था हमें मीटर में, तो हमें mm में यहाँ कन्वर्ट करना है। नहीं, व्यास जो दे रखा था वो हमें mm में दे रखा था, बट हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ आपका ये गलत है, यहाँ आपका मीटर आएगा। तो 0.11 मीटर। K बराबर 1, चूँकि जो आपका वो है इंजन वो 2 स्ट्रोक है, जब 2 स्ट्रोक होता है तो K बराबर 1 लेते हैं। K बराबर 1 आ गया। फॉर्मूला होता है IHP इंडिकेटेड हॉर्स पावर का, क्या? PALNK/60। तो आपको P दे रखा है, A दे रखा है, A नहीं दे रखा है आपको, D व्यास दे रखा है और A का फॉर्मूला होता है π/4 D स्क्वायर। तो π/4 0.11 का होल स्क्वायर। तो आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे तो A बराबर ये आ जाएगा। और आपको इसमें L दे रखा है, N दे रखा है, A दे रखा है अपॉन 60। तो आपको सब की वैल्यू दे रखी है, सब की वैल्यू आप लगाएंगे तो आ जाएगा 13,300 वाट। अब इसे किलोवाट में चेंज करेंगे तो 13.3 किलोवाट आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके हैं 6 क्वेश्चन जो कि हमने आपको करा दिए हैं। हम आशा करेंगे कि आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। और कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन पूछनी हो और इसके आगे का पार्ट आपको और न्यूमेरिकल्स देखनी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पेस्ट करिएगा, हम आपको दूसरी वीडियो बनाएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।